राम राज्य के 6 महीने बीते, तब सबको विदा करने की बात राम जी सोचने लगे। लक्ष्मण जी बैठे हैं, भरत जी, शत्रुघ्न, सीता जी भी बैठी हैं। राम जी ने कहा कि देखो, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील आदि, इन सबको विदाई देनी है, तो विदा में उनको खाली हाथ कैसे भेजें? उनको कोई ना कोई वस्त्र ओढ़ाना पड़ेगा, कुछ प्रसाद अर्पण करना पड़ेगा। तो राम जी कहते हैं कि देखो, विभीषण जो आए हैं ना, उनको तो वस्त्र मैं ओढ़ा दूंगा विदाई का। भरत जी ने कहा कि फिर सुग्रीव को भैया मैं वस्त्र ओढ़ा दूंगा विदाई का, ठीक है। शत्रुघ्न ने कहा ठीक है, नल, नील आदि को वस्त्र मैं ओढ़ाऊंगा विदाई का। लक्ष्मण जी ने कहा तो फिर जामवंत आदि, इनको विदाई का वस्त्र मैं ओढ़ाऊंगा। ये बात चल रही थी, आपस में सेवा बांट रहे थे। इतने में जब हनुमान जी का नाम आया तो किसी ने कहा कि प्रभु, रामचंद्र जी को कहा कि हनुमान जी को तो वस्त्र आप ओढ़ा देंगे? तब राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, नहीं, मुझे क्षमा करो, मैं हनुमान जी को विदा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने हनुमान जी को कहा है, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। हनुमान जी के ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता, मैं नहीं उड़ा सकता, मैं हनुमान जी को विदाई की बात नहीं कह सकता, ये मेरी शक्ति नहीं है। तब कौन करेगा ये काम? राम जी ने कहा, किसी से कर्जा लिया हो और जिससे कर्जा लिया हो वो घर में हो, क्या उसको हम कहेंगे कि घर से बाहर जाओ, भले निकल जाओ? मैं तो हनुमान जी का कर्जदार हूं, मैं उनको विदाई नहीं दे सकता। भरत जी को कहा गया कि तुम ओढ़ा देना विदाई का वस्त्र, तो भरत जी ने कहा कि मैं भी उनका कर्जदार हो चुका हूं। जब लकड़ियों का ढेर रखकर मैंने आग लगाई थी, 14 साल की अवधि पूरी हो गई थी, राम जी आ नहीं रहे थे, मैं तो चिता में प्रवेश करने की तैयारी में था। इतने में हनुमान जी आ गए और मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि राम जी आ रहे हैं। तब मैंने हनुमान जी को कहा था, नाहिन तात उऋण में तो ही, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी हनुमान जी को विदाई का वस्त्र नहीं ओढ़ा सकूंगा, मुझे माफ करो, मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा। तब सब लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे कि भैया लक्ष्मण, तुम हनुमान जी को वस्त्र ओढ़ा देना। तब लक्ष्मण जी भी रो पड़े और कहा कि प्रभु, आप तो जानते ही हैं, मैं आज यहां पर जीवित खड़ा हूं तो हनुमान जी की कृपा से ही मैं जीवित खड़ा हूं। मुझे जीवन दान देने वाले को मैं कैसे कहूं कि आप भले जाएं, उनको वस्त्र ओढ़ाऊं विदाई का? ये काम मेरे से नहीं होगा। तब शत्रुघ्न जी को कहा गया कि आप हनुमान जी को वस्त्र ओढ़ा देना, तो शत्रुघ्न जी के नेत्र भर आए, आंखों में पानी भर आया, और शत्रुघ्न जी ने भी कहा कि हनुमान जी मेरे को रोज भगवान की महिमा की बातें सुनाते हैं, भगवान के बारे में सुनाते हैं, मेरी भगवान में भक्ति बढ़ाते हैं, मैं भूल कर भी ये काम नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मुझे मत बोलो। तब सबकी नजर सीता जी के तरफ गई कि सीता जी शायद ये काम कर लें, सीता माता ओढ़ा दे। तब सीता जी कहती हैं कि मैंने तो उनको अपना पुत्र माना है, मैंने उनको कहा था अजर अमर गुण निधि सुत हो। माँ अपने बेटे को कभी जाने को कह सकती या विदाई दे सकती है? माँ का दिल मानेगा? माँ अपने बेटे को अपने से दूर करने की बात सोच भी सकती है क्या? मैं हनुमान जी को अपने से दूर नहीं कर सकती। सीता जी ने भी इनकार कर दिया।
तब कौशल्या माँ, सुमित्रा जी और कैकेयी, इन तीनों माताओं के तरफ देखा गया कि आप बड़े हैं हम सब में, तो आप में से कोई हनुमान जी को वस्त्र ओढ़ा दें विदाई का। तब मां कैकेयी तो बहुत रोई, सुमित्रा भी रो पड़ी, और कौशल्या मां की आंख से तो मानो गंगा और यमुना की धारा बह चली। और मां कौशल्या कहती, हनुमान जी को विदाई की बात तुम सोच रहे हो? तुम सबको विदाई देने की बात सोचो, सबको विदाई का वस्त्र ओढ़ाओ, सबको कहो कि भले जाएं अपने अपने घर। पर राम, मैं तुमको कहती हूं, मां का आदेश है कि हनुमान जी को अयोध्या से विदा मत करना, हनुमान जी को विदाई का वस्त्र मत ओढ़ाना। सुमित्रा कहती है, चारों भाइयों को संकेत करते हुए, कि अगर हनुमान जी नहीं होते तो सोचो लक्ष्मण जी नहीं बचते, और मेरा बेटा लक्ष्मण नहीं बचता तो राम जी उनके वियोग में कितने दुखी व्यथित होते, और पूरी अयोध्या में कैसा दुख का वातावरण होता। एक हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए, हनुमान जी ने सबको बचाया है। ऐसे श्री हनुमान जी को विदाई देने की बात तुम सोचो भी मत। मां कैकेयी भी बोली कि भरत तो अग्नि में प्रवेश कर रहे थे, शरीर को नष्ट करने की तैयारी में थे, पर हनुमान जी ने आकर भरत को बचाया है। ऐसे हनुमान जी को विदाई मत देना। आखिर सबने फैसला किया कि और सभी को तो विदाई का वस्त्र ओढ़ाएंगे, पर हनुमान जी को नहीं ओढ़ाएंगे, तो वो जाएंगे ही नहीं, वो अयोध्या में ही रहेंगे। अगले दिन तैयारी हो गई, सबको कुछ न कुछ वस्त्र ओढ़ाए जा रहे थे, प्रसाद अर्पण किया जा रहा था, सब विदा ले रहे हैं। अंगद भी पहले बहुत रोए, पर हनुमान राम जी ने उनको भी माला पहनाई, उनको भी निश्चिंत और निर्भीक करके विदाई दी। सब गए। आखिरी में देखा कि सबके पीछे हनुमान जी भी चले गए। जब हनुमान जी गए तो मां कौशल्या राम जी को कहती, अरे हनुमान जी को रोको। सुमित्रा मां, कैकेयी सब बोल पड़े, हनुमान जी को मत जाने दो, उनको रोको रोको। पर हनुमान जी तो निकल गए वायु वेग से। और हनुमान जी कहां गए? हनुमान जी सुग्रीव के पास गए, और सुग्रीव को हनुमान जी प्रणाम करते हैं। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी संयम की महामूर्ति हनुमान जी विषयी सुग्रीव को प्रणाम करते हैं। कैसी नम्रता है। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। हनुमान जी ने प्रार्थना की कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 10 दिन राम जी के चरणों में और भी रहना चाहता हूं। कैसा प्रेम है। मैं राम जी के चरणों में रहना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं रहूं। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखियहु देवा। मैं फिर आपके चरणों में हाजिर हो जाऊंगा, मुझे 10 दिन की अनुमति दीजिए, मैं राम जी के चरणों में रहना चाहता हूं। तब कथा आती है कि सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए। सुग्रीव ने हनुमान जी को उठाया और अपने गले लगाया। सोचो कैसा दृश्य रहा होगा। अंगद, जामवंत, नल, नील सब देख रहे हैं। सुग्रीव हनुमान जी को हृदय लगा